everyone, my name is Vanshika and I am a CBSE class 11th grader student. So basically this video is going to be as on my productive study vlog and also a day in my life because आज पूरे दिन भर मेरा जब पढ़ने का मन किया मैंने तब vlog शूट किया है. So मतलब कोई बेसिकली टाइम नहीं है, कोई मतलब आफ्टरनून ना मॉर्निंग, कभी मेरा मन किया तब मैंने वीडियो शूट स्टार्ट कर दी, मतलब पढ़ने बैठ गई. तो आज था 8 जून एंड ऑल्सो आज संडे भी था. तो 1:56 के करीब मैंने पढ़ने का सोचा. तो सबसे पहले मैं अपना सिपर फिल करके ले आई थी बिकॉज़ मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑल्सो आजकल गर्मी भी हो रही है इतनी ज़्यादा, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए और मैं तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ पानी. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो भी मतलब मेरे को आज करना था, मतलब जितना भी पढ़ना था आज, वो मैंने सब इसमें लिख लिया था. एंड मैं हमेशा पढ़ने से पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ और ये मतलब इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है क्योंकि ना इससे मेरे को ऐसा लग जाता है कि हाँ मतलब मेरा आज टास्क है, इसको मुझे आज ही कंप्लीट करना है तो आज ही करना है. तो मतलब ये मेरे लिए एक टास्क बन जाता है, एक ये मेरी टू डू लिस्ट. तो मैं इसको हमेशा बनाती हूँ पढ़ने से पहले. एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ रही थी एजुकेशनल भैया से. एंड मैंने इंग्लिश शुरू नहीं की थी तो मैंने सबसे पहले यही शुरू की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एंड ये जो भाई सच में ये स्टोरी है ना, मुझे थोड़ी सी इमोशनल टाइप की लगी. लाइक मुझे भी ना बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी. एंड मतलब क्योंकि इसमें एक दादी और उनके लाइक पोते की कहानी है तो बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी. और लास्ट में जो एंड था ना, मतलब जिसमें उनकी डेथ वगैरह हो जाती है एंड स्पैरोज़ वगैरह आती हैं, वो भी खाना नहीं खाती हैं, तो वो सब भाई सच में मेरे को बहुत इमोशनल लगा. बहुत अच्छी स्टोरी थी और भैया भी ना मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे थे विद मतलब वो एज अ खुद बन के बता रहे थे. लाइक वो जो लड़का था जो जिसने कहानी लिखी है वो खुद ऐसे बन के बता रहे थे पूरी कहानी को, तो काफ़ी अच्छे समझ में आया. एंड साथ साथ भैया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहे थे, लाइक मतलब उनका मीनिंग भी बता रहे थे. तो बस मैं उन्हें हाईलाइट करते करते लिख रही थी. तो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड मैंने सोचा कि अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ. तब तक यार पता है क्या हुआ, मैंने अपनी लाइक मेरे लैपटॉप पे नोटिफिकेशन आ गई कि बैटरी लो. एंड यार मतलब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठ ही रही थी, तब तक बैटरी लो हो गई. तो मैंने सबसे पहले इसको चार्ज पे लगाया. अभी शाम हो रही है और आप सोच रहे होंगे मैं दिन से डायरेक्ट शाम में कैसे आ गई. तो गाइस मैं बीच में काफ़ी देर सो गई थी. लाइक मैं छोटा सा ब्रेक लेने के लिए उठी थी क्योंकि मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं था. एंड पता नहीं कैसे वो ब्रेक लेते लेते मैं सो गई. एंड मैं 1 घंटे पहले उठी हूँ और फिर यार से उठते तो पढ़ाई हो नहीं सकती. तो मैं उठने के बाद थोड़ा सा लाइक फेस वॉश वगैरह किया एंड देन अभी मैं मतलब लाइक अभी मैं पूरी तरीके से जाग चुकी हूँ नींद से और फिर मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ. मुझे अभी याद आया कि यार मैं तो वीडियो शूट कर रही थी एंड साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है. तो मतलब मेरा टू डू लिस्ट का क्या रहता है ना कि वो एक टास्क टाइप का बन जाता है कि जितना भी उसमें ना वो आज मुझे पूरे दिन भर में कंप्लीट करना ही करना है. तो टू डू लिस्ट का यही फायदा होता है, मतलब वो एक टास्क टाइप का बन जाता है. तो मैं उसको फॉलो करती हूँ एंड अभी मेरा बस एक ही हुआ है और अभी 3 और बाकी हैं. तो अभी मैं बिजनेस स्टडीज़ लेके बैठी हूँ. इसके आधे मतलब नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे, आधे अभी रह रहे हैं, तो आधे वो मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ. एंड उसके बाद मैं अकाउंट्स का रिव्यू देखूंगी और बस. और शायद उसके बाद एक और चीज़ थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके मेरे को नोट्स रिवाइज करना है. सो यार अभी मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले मैं बिजनेस स्टडीज़ लेके बैठी हूँ, तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं. बिजनेस स्टडीज़ वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड, लाइक चैप्टर 1 जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड मेरे को ना थोड़ा सा प्रेशर टाइप का लग रहा है अपनी आंखों में क्योंकि वैसे आपको पता है मेरी आइज़ वीक है और काफ़ी ज़्यादा वीक है. -4.5 इज़ नॉट कम नंबर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आई नो. और पता है मैं आपको बताती हूँ कि ये नंबर बढ़ा कैसे.
ये नंबर एक्चुअल में बढ़ा ऐसे कि लाइक 4 साल पहले मेरी आँखें मतलब थोड़ी सी वीक होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड मतलब मेरे को कम दिखाई देता था, लाइक दूर का ना मेरे को एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता था। सो बस मैं 2 साल ना ऐसे पढ़ी हूँ लाइक कि मेरे को बोर्ड का दिख नहीं रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही है, बट फिर भी स्टिल मैं पढ़ रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे को दिख नहीं रहा है। और उस टाइम पे पता आपको मेरे ग्रेड्स भी ना कम हो गए थे, और उस टाइम मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए थे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोली कि तेरे इतने मार्क्स कम क्यों? तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मेरे को बोर्ड का ना कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मम्मा ने मेरे को बोला कि मैं तेरे स्पेक्स लगवा लेती, लेकिन उस टाइम में नहीं मानी। मैंने उस टाइम स्पेक्स के लिए मना कर दिया कि मेरे को स्पेक्स नहीं लगवाने अभी, एंड मैंने स्पेक्स नहीं लगाए, और वो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है मतलब। और 2 साल बाद मैंने जब आईज चेक करवाई तो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि अब मेरे को स्पेक्स लगाने की जरूरत थी। क्योंकि लाइक मेरे जो बगल वाले डेस्क होता था ना, उस पर जो मतलब नोटबुक खुली हुई है, मेरे को वो भी ढंग से क्लियर नहीं दिखता था। एंड अभी जो मेरे सामने लैपटॉप रखा होता है ना, मैं बिना स्पेक्स के पढ़ नहीं सकती कि मुझे उसके अंदर का कुछ भी लिखा हुआ क्लियरली नहीं दिखता है। स्टिल आप खुद सोच सकते हो कितने क्लोज बैठी हूँ अपने लैपटॉप, जैसे आपने वीडियो से देख ही लिया होगा कितनी क्लोज बैठी हूँ, बट फिर भी मेरे को विदाउट स्पेक्स क्लियर नहीं दिखता है। तो बहुत वीक है मेरी आइज़, मतलब अगर शायद मैं उस टाइम पे स्पेक्स लगवा लेती तो अभी मेरे को ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। बट उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा था कि यार मुझे स्पेक्स नहीं लगवानी, यू कैसे लगूंगी मैं। बट अब वो यू पता लग रहा है। एनीवेज, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। बट लाइक मैं अब मुझे पता लगता है कि मैं स्पेक्स में भी काफ़ी सही लगती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि तू स्पेक्स में भी सही लगती है और विदाउट स्पेक्स भी बहुत क्यूट लगती है। तो हाँ, मतलब यही सब था। तो अभी मैं सोच रही कि मुझे थोड़ा सा लाइक रेस्ट लेना चाहिए पढ़ाई से, क्योंकि मेरे हाथ भी दुख चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद इतना लिख रही हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है, लाइक हाथों में फिंगर्स मतलब मेरे काम नहीं कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि सर जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मुझे जल्दी लिखना पड़ता है। अब मुझे पढ़ाई भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए। और मेरी राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, इतनी गंदी। वैसे मैं अपने नोट्स में राइटिंग थोड़ी सी वैसी लिखती हूँ नॉर्मल, बट जो मेरी स्कूल्स की नोटबुक होती है उस पर मैं बेस्ट लिखती हूँ। कि यार स्कूल्स की नोटबुक में तो डायरेक्ट देख के लिखना पड़ता है, बट नोट्स में ऐसे कि यार नोट्स को तुम्हारा देख नहीं रहा है, कोई तुम्हारी राइटिंग नहीं देख रहा है, तो उसमें क्या है, बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए नोट्स बनाती हूँ बस, और किसकी मुझे नोट्स की ना लाइक बहुत नीड होती है मेरी लाइफ में ना। नोट्स नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, यूँ समझ लो। सच में मेरे पास अगर नोट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं स्कूल की नोटबुक्स बनाती हूँ, लिखती हूँ, बट मैं स्कूल की नोटबुक्स को हाथ भी नहीं लगाती। हाँ, ऐसा है कि जो मैम कुछ बताती हैं तो वो मैं अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ, और उस पेज को फोल्ड कर लेती हूँ, एंड मैं जब घर पे आती हूँ तो वो मैं अपनी नोट्स कॉपी में भी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम पे मेरे को याद रहना नहीं है कि मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट भी लिखवा रखा था, एंड फिर मैंने वो नोटबुक उठानी नहीं है, उठानी तो यही है, तो इसी में लिख लेती हूँ। मतलब इतना दिमाग है मेरे अंदर। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ कि आँख में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, एंड वो मुझे नहीं डालना है, क्योंकि जो डार्क सर्कल आपको दिख रहे हैं ना, ये और बढ़ जाएंगे फिर। देन उसके बाद गाइज़ मुझे याद आया कि मुझे हनी वाटर रोज़ पीना होता, तो मैंने वो पिया, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह भूल गई थी। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लाइक 5 मिनट का। मैं पापा के रूम में आई थी टीवी देखने के लिए। तो गाइस जस्ट मैं अभी मतलब लाइक रेस्ट ले रही थी थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक टाइम टेबल बना लेती हूँ फॉर माई, मतलब जब तक मेरी वेकेशंस हैं तो तब तक मैंने एक ये टाइम टेबल बनाया नॉर्मल सा, जो कि मेरा आजकल में रहेगा। मतलब आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं तो मैं यही फॉलो करूँगी अब से। और साथ साथ मैं सिलेबस भी लिख रही थी, जैसे मतलब मैंने 10th में बनाया था चैप्टर्स लिख के, और यहाँ पर बॉक्सेस बना दिए थे, लाइक जो जो चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर टिक लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस स्टडीज़ और मैक्रो इकोनॉमिक्स और रियल इकोनॉमिक्स, मतलब दोनों इकोनॉमिक्स बना लिया, अभी मुझे और बनाना है। तो वैसे तो ये मेरा 10th क्लास से चलती आ रही है डायरी, जैसे मैंने 10th में भी यहाँ पर बनाए थे, एंड मैं टिक लगाना भूल गया बिकॉज लास्ट में कोई सब याद नहीं रहा। बस मैं डायरेक्ट चैप्टर देखती थी एंड मैं पढ़ने बैठ जाती थी। बट इसमें मैंने चैप्टर के नेम भी लिखे हैं, इसमें मैं नहीं लिख रही हूँ तो कोई बात नहीं, चलेगा यार। मतलब बस चैप्टर पता होना चाहिए। एंड अभी मेरे को इंग्लिश का बनाना है, अकाउंट्स का बनाना है, और हिंदी का भी। तो अभी पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, दैन मैं पढ़ाई करूँगी। पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में एकदम जेठलाल की तरह हो गई, मतलब कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। मैं चाह रही थी पूरा अपने टास्क कंप्लीट करने का, कि एक प्रॉब्लम आ गई जो कि है मेरे अकाउंट्स की बुक मेरे पास है ही नहीं। तो मतलब मैं मेरा सारा हो गया है, एक ही सब्जेक्ट रह गया था अकाउंट्स, और मैं अभी उसको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, अपने कबर्ड में, अपने टेबल पे, अपने बैग में, हर जगह ढूंढ रही हूँ। आधे घंटे बाद याद आता है कि भाई अकाउंट्स की बुक तो मेरे पास है ही नहीं।
प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं आज टास्क कंप्लीट कर लूँगी ये पूरा, बट ये शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि अकाउंट्स की बुक तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या पढूँ। तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे सो जाना चाहिए। एंड अकाउंट्स की बुक मेरे भाई के पास है, और जो मेरा भाई है वो भी अब 11th में आया, तो उसने मेरे से अकाउंट्स की बुक ली थी, बस ऐसी, पता नहीं किस लिए ली थी मुझे नहीं पता, बट उसने मुझसे अकाउंट्स की बुक लिया मेरी। एंड मुझे आधे घंटे ढूंढने के बाद तब याद आ रहा है कि मेरी बुक मेरे भाई के पास है। इतनी अपसेंट माइंडेड हूँ यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। एनीवेज, अभी रात बहुत हो गई है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और आज मैं ये टास्क कंप्लीट कर लिया यार। वो मेरी गलती थोड़ी ना, अकाउंट्स की बुक मेरे भाई ले गया तो मेरी गलती, बताओ, मेरी गलती नहीं है ना। बस ऐसे मेरा मतलब टास्क कंप्लीट हो गया है। एंड अकाउंट्स की बुक का रिव्यू तो ऐसे 5-10 मिनट में ले लूँगी, और मैं कल सुबह उठ के ही ले लूँगी, लाइक ले आऊँगी उससे मैं, देन उसके बाद मैं देख लूँगी रिव्यू। सो बस आज के लिए यही था, एंड थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।